बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। जेएनयू विवाद में नक्सल और आतंकी दोनों कनेक्शन सामने आ चुके हैं। पूरे विवाद में हाफिज सईद का समर्थन मिलने वाले गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर बवाल और ज्यादा बढ़ गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि गृह मंत्री के बयान के पीछे सबूत है। हमारे संवाददाता राहुल कंवल ने इस मुद्दे पर किरण रिजिजू से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू। स्वागत है आपका रिजिजू साहब आज तक में। ये बताएं कि राजनाथ सिंह साहब का एक ट्वीट आता है, कहते हैं कि जेएनयू में जो प्रदर्शन हुआ उसमें लश्कर ए तैयबा का प्रमुख हफीज सईद इन्वॉल्व है। किस तरीके से हफीज सईद की इन्वॉल्वमेंट है जेएनयू के छात्रों के साथ, आपके पास क्या सबूत है सर? बिल्कुल साफ है चीज। हाफिज सईद और उनके साथियों ने अफजल गुरु को कैसे मदद देते हैं, अफजल गुरु को कितना मानते हैं, सबको पता है। और ये कुछ लड़के हैं और कुछ लोग उसी अफजल गुरु को अपना गुरु मानता है, अफजल गुरु को इतना बड़ा दर्जा दे रहा है कि वो देशभक्त है। तो इसमें इतना साफ है। तो उन तथ्यों जो लोग पाकिस्तान और अन्य जगह में रह करके भारत के खिलाफ काम करता है और ये कुछ लोग हिंदुस्तान के सर धरती पर बैठ करके जो काम कर रहे हैं उसमें तो मिलन है। और गृह मंत्री जी ने जो कहा है वो हमारा जो खुफिया एजेंसी का जो हमारा तथ्य होते हैं, जो हमारे सामने में चीज़ आता है उसका आधार पर जो बात कहे हैं उसको मानना चाहिए। और गृह मंत्री जी का तब सामने आई जब ट्विटर पे हफीज सईद ने कथित तौर पे कहा कि हफीज सईद सपोर्ट करता है जेएनयू के विरोधियों को, लेकिन वो ट्विटर अकाउंट तो नकली निकला सर, फेक अकाउंट था वो। किसने कहा कि गृह मंत्री जी ने ट्विटर अकाउंट को लेकर के कहा है? वो किसी ने नहीं बताया। वो हमारा वामपंथी वाला और कांग्रेस वाला कह रहे हैं। हम गृह मंत्रालय में जो लोग हैं, भारत सरकार में जो लोग होता है, वो किसी एक ट्वीट या किसी अकाउंट से तो अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते हैं। वो अपना तंत्र होते हैं, अपना एक सिस्टम है, उसके माध्यम से अपना काम करते हैं। जब देश का गृह मंत्री कुछ चीज़ कहते हैं और उसको आप चैलेंज करेंगे, ये तो बहुत अफसोस की बात है कि खुफिया एजेंसियों के पास कुछ जानकारी ऐसी है जो सजेस्ट करती है कि डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन के जो छात्र हैं वो किसी तरीके से हफीज सईद से रिश्ता बनाए हुए थे। आपके पास ऐसी जानकारी है? अगर देश विरोधी ताकतों के साथ संबंध नहीं होते तो ये लोग कभी भी ये नहीं कहते कि जब तक भारत को टुकड़ा टुकड़ा नहीं करेंगे तब तक हम लोग आराम से नहीं बैठेंगे। ये नारा कौन लगा सकते हैं? आप भी सोच के देखिए। हमने कन्हैया कुमार जो कि जेएनयू में छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, उनका पूरा भाषण सुना। उन्होंने कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे हफीज सईद का समर्थन हो रहा हो, जिससे भारत को तोड़ने की बात हो रही हो। बाकी लोगों ने नारे लगाए। मैं जानना चाहता हूं कि आपने कन्हैया कुमार को क्यों अरेस्ट करके रखा हुआ है, जबकि हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कन्हैया ने तो नहीं की, बाकी छात्रों ने कही। आप एक भाषण जो आपने देखा है, शायद आप उसी का आधार बना करके आप बात कर रहे हैं। एक आधार नहीं हो सकते ना। जब पुलिस कार्रवाई करते हैं उसके पास कई आधार होते हैं और उसके पास कई और भी उसके पास तथ्य होते हैं जिसको वो आधार बना के काम करते हैं। अब मैं एक मंत्री हूँ और पुलिस का कार्रवाई चल रहा है और मैं यहाँ बैठ कर के लोगों को कह दूँ कि ये सामने में आया है, ये नहीं आया है और ये तथ्य हैं, ये शोभा नहीं देता है। इसलिए जब पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं उसको पूरी तरह से आजादी के साथ अपना काम करने देना नहीं तो बाकी जो मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन के, अनिर्बान भट्टाचार्य हुए, वो लोग सारे कहाँ हैं? बाकी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, रियाजुल हुए, वो सारे लोग कहाँ पे हैं? तो वो तो पुलिस ने नाम दिया है, पुलिस ने अपना कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी जो भी कार्रवाई करना है, जो बचे हुए हैं वो भी करेंगे। अब पुलिस को इसको पकड़ो इसको नहीं पकड़ो वो तो हम नहीं कह सकते हैं। हम सिर्फ ये जरूर कह सकते हैं कि देश विरोधी जो भी है और देश के खिलाफ जिन्होंने भी काम किया है उसके ऊपर कार्रवाई करो, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन इन्होंने किया है इन्होंने नहीं किया है ये जानकारी या कहना ये हमारा अधिकार नहीं है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जेएनयू में भारत विरोधी और अफजल के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम के पीछे उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य, रियाजुल हक और रुबीना सैफी का हाथ होने की आशंका है। ये सभी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन के सदस्य हैं। इसे सीपीआई माओवादी नाम के नक्सली संगठन से भी जुड़ा माना जाता है।
जेएनयू की डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल इंडिया रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स फेडरेशन से जुड़ी है, जो पूरे भारत में नक्सल आंदोलन को बौद्धिक स्तर पर मदद करती है। 4 लोगों के नाम खुफिया एजेंसी ने सामने रखे हैं। उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य पर शक है। ये कहा जा रहा है कि इनका संगठन माओवादियों और नक्सलवादियों से जुड़ा है और इनसे मिलकर काम करता है। चारों डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन के सदस्य हैं। डीएसयू ऑल इंडिया रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट फेडरेशन का ये हिस्सा है और सीपीआई माओवादी से जुड़ी है डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन। प्रोफेसर जीएन साईबाबा के निर्देश पर ये काम करते थे, जो इस वक्त नागपुर की जेल में बंद हैं और बताया जा रहा है लंबे वक्त से बीमार हैं। अब अम्बेडकर कॉलेज की प्रोफेसर करती हैं डीएसयू का नेतृत्व। तो आपको बता दें कि इस बीच कन्हैया की गिरफ्तारी के खिलाफ जेएनयू टीचर्स यूनियन ने हड़ताल की है। इनकी ये मांग है कि कन्हैया को जल्द से जल्द छोड़ा जाए। हमारे संवाददाता एसोसिएशन के प्रमुख अजय पटनायक से उन्होंने खास बातचीत की। जेएनयू का मामला अब सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है, क्योंकि अब छात्रों के बाद टीचर्स के एसोसिएशन ने फैसला किया है कि वो आज हड़ताल करेंगे। हमारे साथ हैं अजय पटनायक, टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष। सर, ये बताइए क्यों जरूरत पड़ी कि अब स्टूडेंट्स के बाद अब टीचर भी हड़ताल कर रहे हैं? पहले तो हमने ये कहा था, कई इश्यूज हमारे सामने हैं। पुलिस का आना और पिकअप कर ले जाना स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट को, उसके खिलाफ सेडिशन सीरियस चार्जेस लगाना, ये हम विरोध करते हैं। इस तरह के हम हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर जो इंटरनल मैकेनिज्म है। लेकिन सर, क्या ये टीचर्स का भी फेलियर नहीं है कि जेएनयू के ऊपर राष्ट्रद्रोही होने का टैग लग रहा है? ये आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी कि इस तरह के नारे नहीं लगे, यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज अगर हो रही हैं तो उसको पहले से रोका जाए? जरूरत क्यों पड़ी पुलिस को यहाँ कर पकड़ने के लोगों को? जेएनयू के टीचर्स जो है वो ना ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरह के। रोज मतलब यहाँ स्टूडेंट्स के मीटिंग्स, आप जानते हैं जेएनयू को हर रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होता है, हर रोज उनके रैलीज और मार्च निकलते हैं, तो हर टीचर को पता नहीं चल सकता है कौन सा इवेंट इनका हो रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि टीचर्स को खबर नहीं थी कि इस तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही हैं और टीचर्स बिल्कुल बेखबर हैं इससे? बिल्कुल, जेएनयू टीचर एसोसिएशन की तरफ से मैं कह सकता हूँ, हमें बिल्कुल ही नहीं पता था। हमें प्रेस से पता चला कि ऐसा कुछ घटना हुआ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने परमिशन दिया, यूनिवर्सिटी ने परमिशन विड्रॉ किया। हमारा मानना है कि यूनिवर्सिटी को पता होना चाहिए और पता लगाना चाहिए था कि क्या हो रहा है। ये कोई स्टूडेंट ग्रुप और फ्रिंज ग्रुप कर रहे हैं। ये नहीं कहेंगे? हिट एंड रन मामले में सलमान खान को थोड़ी और राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान के खिलाफ जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।